बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो उसका फायदा बहुजन समाज को नहीं मिलेगा। हम 90% लोग, मानव काशीराम 85 और 15 की बात करते थे, लेकिन आज बहुजन समाज 90% से भी ज़्यादा है। 90% लोग परेशान हैं और 10% लोग मजे ले रहे हैं। हमारे बैलेट अधिक होते हुए भी हम लोग अपना शासक नहीं बना पाए, ये हमारी कमी है। और हम 90% होकर के भी आज न्याय कर रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें तो आरक्षण देने वाला बनना चाहिए। जब तक बहुजन समाज के लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों का शासन नहीं लाएंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। कि हम लोग विचार करें, और मानव काशीराम जो कहा करते थे कि जब तक हम अपना शासन इस देश में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कमजोर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 10% लोग हैं वो ज़्यादा अकलमंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नासमझदारी का फायदा उठा रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए, आज के प्रोग्राम के आयोजकों को धन्यवाद करते हुए तथा आज के इस समारोह में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। साथियों, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी हमारे देश को आज़ाद हुए, हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र 50 में हुआ था। यानी गणतंत्र दिवस 74 साल पूरे हो गए और 75वीं में लागू स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये जबकि ये हाल है, हमारे देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है जो कि गणतंत्र है, लोकशाही है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो उसका फायदा बहुजन समाज को नहीं मिलेगा। और ये बात बाबा साहब की आज सिद्ध हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जब लोकशाही है, लोगों का शासन है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है, तो फिर हम 90% लोग, मानव काशीराम 85 और 15 की बात करते थे, लेकिन आज बहुजन समाज 90% से भी ज़्यादा है। 90% लोग परेशान हैं और 10% लोग मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बाबा साहब की बात को समझ नहीं पाए हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमेशा ताकतवर लोगों की बात मानी जाती है, कमजोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता। लेकिन हम तो 90% लोग हैं इस देश में, और इस देश में शासन भी लोकशाही है। बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये कहा था कि आज के बाद इस देश का शासक वो बनेगा जिसका बैलेट बॉक्स में मतलब वोट ज़्यादा होंगे। हमारे बैलेट अधिक होते हुए भी हम लोग अपना शासक नहीं बना पाए, ये हमारी कमी है। और हम 90% होकर के भी आज न्याय कर रहे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें तो आरक्षण देने वाला बनना चाहिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज ऐसा नहीं है, हमारे इस देश में हमारे जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। उससे पहले शेड्यूल कास्ट थे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। तो जब इस देश में शासक बहुजन समाज के ही लोग हैं तो फिर बहुजन समाज के लोग परेशान क्यों? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विचारधारा में फर्क है। इस देश में दो ही विचारधारा हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरा मनुवादी विचारधारा। चाहे शासन बेशक बहुजन समाज के हाथ में हो, लेकिन यदि विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है तब भी इस देश के बहुजन समाज को फायदा नहीं मिलेगा। और आज वही हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में 300 से अधिक सांसद हैं SC ST OBC के, यानी शूद्र वर्ण के। हजारों की संख्या में MLA हैं, काफ़ी जज भी हैं, वकील भी हैं, अफसर भी हैं, IAS हैं, IPS हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी यदि बहुजन समाज के लोग परेशान हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विचारधारा में कमी है और हमें उसी तरफ सोचना होगा। जब तक बहुजन समाज के लोग
अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों का शासन नहीं लाएंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। और आज जरूरत है इस तरह के आयोजनों के द्वारा इस देश के शासकों को ये बता देने की कि जो भी शासक बनेगा उसे भारत में अम्बेडकरवादी विचारधारा को लागू करना पड़ेगा, तभी वो शासन चल पाएगा। और यदि अम्बेडकरवादी विचारधारा लागू नहीं होता है तो वो शासक हमारे किसी काम का नहीं है। आज वही हो रहा है। इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासक है, धर्मनिरपेक्ष शासन है, लेकिन क्या है, रामराज की बात हो रही है। क्यों? हिंदू राज की बात हो रही है। क्यों? जब सभी धर्मों का सम्मान है, बराबर सम्मान है, तो एक धर्म को बराबर क्यों? और फिर जिस धर्म में जो धर्म नीच लोगों को पैदा करता हो, जिस धर्म में नीच पैदा होते हो, वो धर्म कभी महान हो ही नहीं सकता। तो हमें तो जो बाबा साहब का दिया हुआ बौद्ध धर्म है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब तक हम लोग बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग विचार करें। और मानव काशीराम जो कहा करते थे कि जब तक हम अपना शासन इस देश में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कमजोर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 10% लोग हैं वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नासमझदारी का फायदा उठा रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। जैसा कि ये आपने बिहार में देखा, बिहार में ही नहीं बल्कि सारे राज्यों में जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा में लोग आते हैं उनको तोड़ा जाता है। तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के ग्राम लेवल पर गांवों तक जाएं और लोगों को समझाएं